बोलो विष्णु भगवान की। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। राजा पृथ्वी जी ने कहे, नारद जी, आपने कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई। मैंने भली प्रकार सुनी। हे ऋषिवर, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा करें। कृष्णा नदी साक्षात विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान जी महाराज का शरीर और वेणु नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम पर महात्म की नदियों के महात्म की भी बड़ी ब्रह्मा जी ने वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी आपने पूछा है, आपको उनकी उत्पत्ति और वृतांत सुनाता हूँ। चाक्षुष मनवंतर के आरंभे श्री ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे सब देवताओं, भगवान विष्णु, शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर के उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद में उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलाया। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता आने के लिए बोला था, वह अभी तक क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कार्य में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठा करके दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे, इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप पे आ गई। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री जी को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय तीनों अवश्य होते हैं। वह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी हो जाए। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, इससे आप भी सब के सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, राजन, इस तरह त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भूखा होकर अपना क्रोध समान नहीं पा रही। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगी तो फिर निश्चय ही तीनों लोग को नहीं बच पाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम्हें इसे वापस ले लेना चाहिए। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभे गणपति भगवान का पूजन नहीं किया था, इसलिए विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़भूत होकर के अवश्यमेव नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम को बहने वाली नदियाँ बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी, ब्रह्मा जी के अंश से खगुद नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवता अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों ने अलग अपने अंश से अलग अलग नदियों के रूप बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिमी वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु शंकर जी की स्थापना करी। दोनों देवता महाबल और अति बल नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणु नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो सुनता है उसे नदियों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार 30वें अध्याय लिखूं, वही हरि कृपा अपार। भगवान कृष्ण जी ने कहा, प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्हें नारद जी का पूजन करके उन्हें विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक,
और एकादशी, ये 3 व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रयागराज मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह अनेकों यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि के सहित इनकी सेवा करता है उनके ऊपर मेरा अनुग्रह सदा बना रहता है। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक का मास आपको अधिक प्रिय है कि इसमें पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे मनुष्य के द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म के द्वारा मिलता है वह सब सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुल को दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता था, किंतु केवल कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से जैसे पाप और पुण्य दूसरों को मिलते हैं उनकी व्यवस्था सुनो। पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल प्राप्त हो जाता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग प्राणी को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग और अपना पुण्य उसे प्रदान कर देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता है वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल को जो लांघता है वह उसे, जिसकी की पत्तल लांघी हो, अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाता है उसको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी हो जाते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। राजा प्रजा के पाप और पुण्य के 6ठ अंश को भोगता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति के खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य और आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों का दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को ग्रहण करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम तो केवल मैंने बतलाए हैं, कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो जो एकमात्र करता ही है अपने पाप और पुण्य को भोगता है। इस संबंध में एक बहुत बड़ा इतिहास है जो कि पवित्र भी है और विद्या को देने वाला है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की, तुलसा महारानी नमो नमो हर की।